So, a very warm welcome to the series of refreshing Sunday evening talk. You all come here on every Sundays, right? We have a series of topic and a series of speakers which are national as well as international, and our topics go wide from spiritual to somewhat intellectual. And today our topic is, what's our topic? To make food as medicine. This means we eat food as food. We eat food as prasad as well. But today we will learn how to make our food a medicine. So to make the topic very clear, we have Dr. Lalitbhai Panchal with us from Gujarat. He is a naturopathist for more than 15 years and has trained and has attended more than 8,500 patients in his duration of practice. Lalit Bhai is a practitioner naturopathy doctor in Tapovan Yoga and Naturopathy Center in Ankleshwar. He has also been a consultant in Triloki Hospital, Ankleshwar, as well as its sister concerns in Dubai as well. So, won't take much time. Welcome Lalit Bhai on stage. आहार को औषधि बनाने की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। औषधि के रूप में आहार जब हम लेते हैं तो हमारे शारीरिक जो व्याधियां हैं, रोग के रूप में आई है, उससे हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आहार वो हमारे शरीर का एक आधार है चलाने का। आहार से ही शरीर को शक्ति प्रदान होती है। लेकिन वो आहार लेने की जो हमारी विधि है वो कहीं ना कहीं गलत होने के कारण वो आहार अमृत नहीं जहर बन जाता है शरीर के लिए। तो बीमारी का मूल कारण भी आहार है कि आहार हम किस रूप में ले रहे हैं। स्वाद के रूप में लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें भूख यथार्थ नहीं होती है, फिर भी हम कई चीज़ें ऐसी हमारे शरीर के अंदर डालते हैं जिसके कारण वो आहार थोड़े समय के लिए सुखदायी होता है। कब तक? जब तक हम उसका स्वाद लेते हैं तब तक। फिर बाद में अंदर जाने के बाद वो क्या कैसे शरीर को डैमेज करता है हमें पता भी नहीं पड़ता है। तो आहार, सबसे पहले आहार लेने की विधि क्या है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आहार में क्या लेना है वो बात की बात है ना। लेकिन आहार सही में हमें कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसका नॉलेज कहीं ना कहीं हमें नहीं है। तो पहले इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई पेशेंट आते हैं हम आहार में क्या लें, क्योंकि छोटी मोटी शारीरिक प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको ध्यान में लेते हुए कुछ हमें गाइड करिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। लेकिन समझने वाली बात ये है कि वो आहार हमें कब लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना है, किस समय लेना है, किस अवस्था में लेना है, ये सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चलो बादाम, हम समझते हैं कि बादाम खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं,
लेकिन सही में बादाम कब खानी चाहिए, किसको खानी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किस सीजन में लेनी चाहिए, तो ये सारी बातें समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मूली का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मूली कब खानी चाहिए, उसका भी एक समय है ना कि इतने बजे तक आप मूली खाओ, उसके बाद मूली आपको नहीं खानी चाहिए। किसको पता है मूली का? भाई हाथ उठाए, बताइए। रात को? अच्छा, हाँ, फिर मूली नहीं खाना चाहिए। मूली खाने स्वाभाविक है, मूली अच्छी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सही में उसका समय कौन सा है खाने का? कई बार 12 बजे के बाद जो मूली हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे शरीर रूपी प्रकृति के विरुद्ध वो हमारे शरीर के अंदर जाकर काम करती है। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलूँ दही कब खाना चाहिए, जनरल नॉलेज है सबको। सुबह। दही हमें सही में आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखा जाए तो दही सुबह को ही लेना चाहिए। अच्छा, दोपहर को क्या ले सकते हैं? दही की जगह छाछ ले सकते हैं, छाछ, बटर मिल्क। रात को हमें क्या लेना चाहिए? तो स्वाभाविक है, हम समझते हैं कि रात को दूध लेना चाहिए। अब आयुर्वेदिक की दृष्टि से ये साइकिल हमारी जो है ना वो हम डिस्टर्ब करते हैं, तब वही आहार वो हमारे प्रकृति के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध काम करता है ना। हम कई बार दही रात को भी लेते हैं। वो आप जो भी सवाल है ना आपके, तो लिंक टूटेगी, समय कम है, तो आप पॉइंट लिख कर रखिए, फिर इसका हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे 1 घंटे में आहार किस रूप में लेना है वो लेक्चर मुझे पूरा करना है। इसलिए आपको कोई भी सवाल है ना तो आप थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए, फिर ऐसा होगा तो थोड़ा सा उस पर हम ले सकते हैं। तो कहाँ थे हम? दूध। तो सही में जानते हैं कि दूध रात्रि को जब हम लेते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। दही सुबह खाए तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। छाछ हम दोपहर को ले तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन दही और छाछ हम रात को ले तो वो हमारे शरीर के विरुद्ध काम करता है। अब ये जानते हैं कि दही के फायदे कितने हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए खाने में, और उसका सही समय कौन सा है लेने का, वो समझना बहुत ज़रूरी है। चावल रात को कितने खाते हो भाई? हाथ उठाए जरा। हाँ, अब हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो रात्रि को चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो वायु बढ़ाता है। आप जानते हैं वायु से कितने प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं? आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखा जाए तो 80 प्रकार के रोग वायु से उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर। और वात बढ़ाने वाली चीज़ें जब हमारे शरीर के अंदर नियमित नहीं जाती है, कई बार अनियमित जाती है। जैसे चावल अगर हमें लेना है तो हम दोपहर को ले सकते हैं, कभी भी चावल रात को नहीं लेना चाहिए। वैसे हम सभी जानते हैं कि सोने से पहले हमारा आहार कैसा होना चाहिए? भारी या हल्का? तो हम कहते हैं हल्का। क्यों? आहार को औषधि बनाना है ना हमें, तो पहले जो आहार ले रहे हैं उसका सही समय कौन सा है लेने का, पहला नियम तो यही समझना है हमें।
हाँ, कि उसका लेने का समय, सही समय कौन सा है, फिर उसका लेने का तरीका भी तो हमें हाँ होना चाहिए ना। कि भाई कोई भी माताएं जो सब्जी बनाती है तो स्वाभाविक है हर एक के अंदर मसाले अलग अलग पड़ते हैं। भिंडी की सब्जी होगी तो वो कैसे बनानी है, करेले की सब्जी है तो वो कैसे बनाएंगे, तुरई की सब्जी है तो वो कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पड़ेंगी, कौन कौन से मसाले पड़ेंगे। स्वाभाविक है, क्यों, उसका तरीका भी हम माताएं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका तरीका क्या है। तो जो आहार हम लेते हैं उसे औषधि बनाने के लिए उसकी तासीर क्या है वो भी समझना जरूरी है। जो भी अन्न लेते हैं उसकी भी तासीर हमें पता होनी चाहिए। जैसे बाजरा है, स्वाभाविक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, बाजरा है, उसकी तासीर कैसी है, गर्म है। ज्वार है, उसकी तासीर कैसी है, ठंडी। स्वाभाविक है, जिनके शरीर के अंदर हीट होंगी, गर्मी होंगी, वो बाजरा लेंगे, क्या होगा। माताएं तो अधिक इस पर ध्यान देती हैं कि ये तो मेरे को बहुत गर्म पड़ रहा है। हाँ, तो एक देखा जाता है कि हमारे शरीर की तासीर क्या है, ठंडी है या गर्म है, एक वो देखते हैं। अगर गर्म है तो बाजरा नहीं लेते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे शरीर की तासीर गर्म है। तो शरीर की तासीर गर्म है, उसका नेचर गर्म है, तो स्वाभाविक है हम आहार के अंदर क्या लेंगे, ज्वार लेंगे। समझने वाली बात है ना। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सही में देखा जाए तो गर्म आहार कब लेना चाहिए। देखिए, हाँ, तो बाजरा हम कब लेते हैं, ठंड के मौसम में लेते हैं। तो मौसम को भी ध्यान में लेते हुए जो आहार हम ले रहे हैं, गर्म पदार्थ जो ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर एक औषधि का काम करता है। कोई भी पाक ले लो, सालम पाक ले लो, अलुत पाक ले लो, अदरक पाक ले लो, ये सारे जो पाक है हम कौन सी सीजन में लेते हैं, ठंड के मौसम में। अब ठंड के मौसम में वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ठंड के अंदर हमारी पाचन कैसी होती है, सक्रिय होती है, मंद नहीं होती है। गर्मी में हमारी पाचन कैसी होती है, मंद होती है। बारिश के मौसम में हमारी पाचन कैसी होती है, मंद होती है। जब पाचन मंद होती है उस समय हम कोई भी प्रकार का ऐसा गरिष्ठ आहार हम शरीर में डालते हैं, नहीं डालते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट करेगा। हम जानते हैं, या तो वो पचेगा नहीं, उसका डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छे से वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो वो क्या करेगा, अंदर जाकर कोई चीज़ पचती नहीं है तो क्या होता है, वो सड़ती है। और कोई चीज़ पेट के अंदर जाकर सड़े तो स्वाभाविक है क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं छोटे बड़े रूप में इन्फेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब समझने वाली बात है, इसीलिए हम बारिश के मौसम में कोई भी प्रकार के घी वाली आइटमें, पाक आदि हम नहीं लेते हैं। ठंड के अंदर हमारी पाचन सक्रिय होती है, कुछ भी खाओ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो नेचुरोपैथी देखा जाए तो सही में क्या है, एक लाइफस्टाइल है। हमारी जो लाइफस्टाइल अभी की जो है ना, वो कैसी है, एकदम कुछ भी आया अंदर डाल देते हैं।
अब कई लोगों की आदत होती है, दोपहर को कोई ऐसा आहार ले लिया, गरिष्ठ आहार ले लिया, गर्मी के मौसम में भी गरिष्ठ आहार ले लिया, उसके बाद उसको एसिडिटी होती है। फिर उसको दबाने के लिए क्या खाएंगे? या तो कोई गोली लेंगे, या कोई चूर्ण लेंगे, या फिर उस पर आइसक्रीम खाएंगे। क्यों? उसको दबाने के लिए। लेकिन सही में देखा जाए तो उस एसिडिटी को हम दबा नहीं सकते हैं। एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता कब है? सभी अपना मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ कर लेंगे, है ना? तो ये टॉपिक है ना, सही में देखा जाए तो यहाँ से बड़ा वंडरफुल टॉपिक लिया है कि आहार को औषधि के रूप में जब लेते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे शरीर को औषधि की आवश्यकता तब पड़ती है जब यथार्थ रीति हमने समझ के साथ आहार नहीं लिया है। इसलिए जब जो भी आहार लेते हैं वो समझ के साथ जब लिया जाए तो स्वाभाविक है हमारे शरीर को कोई भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस संसार पर असंख्य जीव आत्माएं हैं। कितने जीव आत्माएं हैं? हर एक जीव आत्मा को ले लो, आप जानते हैं वो सीजन अनुसार ही आहार लेते हैं। हम कुछ कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल या सब्जियां ऑफ सीजन के अंदर भी खाते हैं, लेकिन इन पंछियों को देखो, उनके लिए कोई ऐसी चीज है जो उनके बॉडी के विरुद्ध कोई काम करे? देखा जाए तो मनुष्य प्राणी एक ऐसा प्राणी है कि चलने में दिक्कत है, जबकि उन पंछियों को देखो, उनको उड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आसानी से उड़ते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और आज का मनुष्य प्राणी देखो, अभी एज नहीं हुआ है फिर भी उनको चलने में भी दिक्कत होती है। कारण क्या है? कारण को कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं की है। बस निवारण ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं हम, कि निवारण कहाँ से मिले, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं किस कारण ये सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर क्रिएट होती है। कभी जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। एसिडिटी हर रोज होती है, लेकिन उसको दबाने के लिए हर रोज आइसक्रीम खाते हैं या हर रोज कोई ना कोई गोली लेते हैं। लेकिन पता भी है कि ये खाएंगे एसिडिटी होगी। स्वाभाविक है हमने कभी भी उसका सही निदान किया ही नहीं है। एसिडिटी बढ़ने का कारण क्या है? तो गलत लाइफस्टाइल हमारी, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे देखने में हो, चाहे सुनने में हो या बोलने में हो, सारी बातें हमारे हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। जानते हैं आप? हाँ, जब हमारी मनोस्थिति ठीक न हो उस समय आप देखना आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों? मनोस्थिति ठीक नहीं है। उमंग उत्साह में होंगे, अच्छे से आप काम कर रहे तो स्वाभाविक है आपको अच्छे से भूख लगेगी, क्योंकि आपने एनर्जी खर्च की है। कोई जैसे कि आहार जो हम लेते हैं यथार्थ रीति नहीं पचता है तो स्वाभाविक है वो सड़ता है। सड़ने के बाद उसके अंदर से गैस क्रिएट होती है। सड़ने के बाद क्या होता है? गैस बनती है। स्वाभाविक है वो गैस कहाँ पर प्रेशर डालेगा? गैस बनती है तो प्रेशर कहाँ आता है? हमारे हार्ट पर भी उसका प्रेशर आता है। हर एक अंदरूनी जो ऑर्गन है, अंग है ना, उन सभी पर प्रेशर आता है। गैस हम नॉर्मली चीज़ समझते हैं कि कुछ नहीं है, गैस ही होती है, लेकिन गैस से हार्ट फेल भी हो जाता है। शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ गैस थी, लेकिन वो गैस से मर जाता है। क्यों? प्रेशर आया ना गैस का। लेकिन गैस से नहीं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं खान पान में हम गलती करते, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कुछ मानसिक अवस्था पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोई आहार हम जब लेते हैं, आते
उसको पचाने में सक्षम नहीं होती है तो स्वाभाविक है वो आहार अंदर जाकर सड़ता है, और सुबह सही ढंग से हमारा पेट भी साफ नहीं होता है, या आधा घंटा बैठे रहेंगे तब जाकर थोड़ा सा प्रेशर आएगा और फिर पेट साफ होगा। और वो कई लोगों को आदत होती है या तो इसबगुल लेंगे या कोई चूर्ण लेंगे या कोई दवा लेंगे फिर ही उसका पेट साफ होगा, कि खाना खाने के बाद रात्रि को गोली लेकर सोएंगे ना तो ही सुबह पेट साफ होगा। हमारे जीवन के अंदर तो वो सारी चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देते हैं। जब बाथरूम में जाना होता है तो एक कुछ 5 सेकंड के अंदर पेट साफ हो जाता है। आप कोई भी जानवर को ले लो, उसका पेट साफ होने में उसको कितना समय लगता है। एक मनुष्य प्राणी को छोड़कर कोई भी धरती के कोई भी जीव को ले लो आप, उनको पेट साफ होने में कितना समय लगता है, हमें कितना समय लगता है। कभी गौर किया, इस बात पर ध्यान दिया? वो इतने निरोगी क्यों हैं, हम इतने रोगी क्यों हैं? सबसे अधिक इस धरती पर कोई जीव मनुष्य प्राणी है, वो सबसे अधिक कैसा है? बुद्धिशाली प्राणी है। सबसे अधिक विवेक उसके अंदर है, बुद्धि उसके अंदर है। और सही में कभी भी हम विवेक से काम लेते ही नहीं हैं। आहार के अंदर लेते हैं? अगर विवेक से काम ले तो स्वाभाविक है हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। समझने वाली बात है। अच्छा चलो, ये तो खाने पीने की बात हुई। अब जरा कोई हमारे कानों पर कोई ऐसी बात पड़ जाती है, वो सालों तक उसको नहीं भूलते हैं। वो हमारा मन उसको डाइजेस्ट करना होता है, उस बात को वो नहीं कर पाता है। क्या होता है? बात भी कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। होती है कि मेरे गले नहीं उतरी इसकी बात, या तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई, और वो लंबे समय तक अंदर घूमती रहती है। और जिसके द्वारा भी हमने सुनी है और जिसकी सुनी है उसके प्रति हमारा भाव कैसा होता है? जैसे आहार अगर वो सही ढंग से नहीं पचा है, पाचन नहीं हुआ है, तो आधी रात को भी वो आपको परेशान करता है। एसिडिटी हो गई, या तो कई लोग तो भाई उसको वोमन करके भी निकाल देते हैं कि भाई वो सही ढंग से उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ ना तो उसको निकाल देना पड़ेगा। कई लोगों को याद है, कई लोग गोली आदि लेकर उसको दबा देते हैं। लेकिन अगर कोई बात हमें डाइजेस्ट नहीं होती है तो ज़रा सोचिए, वो तो खाना शायद 2 दिन परेशान करता है हमें, लेकिन बात एक ऐसी मन में ठस जाती है ना, वो सालों तक वो हमें परेशान करती है। पता है? हाँ, क्योंकि हमारा जो मन है ना, सही में हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। जब मन हमारा थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो पेट भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन गड़बड़ हो जाती है, पाचन में गड़बड़ हो जाती है, और अच्छे से जो खाना पचना चाहिए उसका पाचन नहीं होता है। तो हमें अधिक पहले अपने पाचन पर ध्यान देना पड़ता है। तो आहार को औषधि के रूप में लेने के लिए पहली बात हमेशा ध्यान पर रखो, बिना भूख के कोई भी चीज अंदर नहीं डालो। भूख लगे तभी खाना। तो कहा जाता है कि शेर होता है ना, वो शिकार कब करता है? जब भूखा होता है ना तभी वो शिकार करता है। एक जंगली जानवर को कितना साइंस से देखिए, समझदार है, बिना भूख के वो शिकार नहीं करता। उसके सामने से कोई पशु निकल भी जाए ना तो उसका शिकार नहीं करता है। क्यों? भूख ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं जाती है हमारी। हाँ, हम ऐसे बाज़ार से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लॉरी पर भी देखते हैं तो नज़र जाती है ना, बिना भूख के नज़र जाती है। भूख नहीं लगी है तो भी जाती है। तो जैसे मैंने कहा ना कि भाई हमारे अंदर वो विवेक है,
ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, लेकिन फिर भी हम उस बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए रोगी है। रोग का मूल कारण ही यही है। तो बिना भूख के हमें आहार नहीं लेना है, शुरुआत वहाँ से होती है। अब जब भूख लगती है, उस समय जब आप थोड़ा आहार लेते हैं तो वो औषधि का काम करता है शरीर के अंदर जाकर। कैसे? क्योंकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। हम छोले नहीं खाते हैं क्या? छोले गरिष्ठ आहार में आता, मैदा गरिष्ठ आहार के अंदर आता है, चीनी भी गरिष्ठ आहार के अंदर। गरिष्ठ आहार के अंदर कैसा आता है? जैसे सारी आप दालें ले लो, मूंग की दाल को छोड़कर। मूंग की दाल, जो बीमार होता है ना, उस व्यक्ति को मूंग की दाल देते हैं, तूर की दाल हम नहीं देते हैं। जो यहाँ सांभर बनाते हैं ना आप लोग, है ना, इडली के साथ, वो असल में वो दाल ठीक है कभी कभार खानी चाहिए, लेकिन रेगुलर यूज़ में कभी नहीं करना चाहिए। 40 के बाद वो डाइजेस्ट होने में उसको कठिनाई होती है। किसको? हमारी आंतों को। तो समझने वाली बात है, ठीक है कभी हम लेते हैं, उसको पतला बनाकर लेना, अधिक उसके अंदर सब्जी डालकर लेना, वो हमारे हेल्थ के लिए फिर भी अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो एक आहार को औषधि बनाने के लिए हमें भूख अनुसार आहार लेना चाहिए। अब भूख कितनी है उसी अनुसार हमें आहार लेना चाहिए। भूख को ध्यान में रखते हुए हमें आहार लेना चाहिए। किसका 5 सेकंड में पेट साफ हो जाता है? हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, 5 सेकंड में, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, प्रेशर आया और पेट साफ। हाँ, तो कभी भी ठीक है, कभी किसी को अगर IBS की प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है। कोई ऐसा आहार गया और आपको कोई ऐसी उल्टी सुल्टी चीज़ खा ली, और तो वो बात अलग है। लेकिन रूटीन में हर रोज़ हमारा कुछ सेकंडों में पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कब होगा? जब जो आहार हमने लिया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तब। अच्छा, दूसरी बात समझने वाली है, हमारे शरीर के हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं? वायु, पानी, आकाश और भूमि। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इन तत्वों की जब हमारे शरीर के अंदर अपूर्ति होती है तब हम बीमार पड़ते हैं। आकाश तत्व का हमारे शरीर के अंदर जब बैलेंस होता है तभी वो आहार औषधि बन जाती है। कैसे? आकाश तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कोई पेस्ट छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे वो लोग दही से मथते हैं मक्खन निकालने के लिए, जो पात्र भरते हैं वो पूरा भरते हैं या आधा भरते हैं? आधा भरते हैं। क्यों? मथने के लिए भी कुछ तो पेस्ट चाहिए ना, जगह चाहिए ना, तभी तो उसको मथेंगे। नहीं तो पूरा भर देंगे तो मथ ही नहीं सकते। ठीक कुछ सिस्टम हमारे पेट की भी है। जब भूख हमारी संतुष्ट हो जाए तब हमें छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है ना कि भूख से 2 निवाला कम खाना चाहिए। क्यों? उससे क्या होता है? आकाश तत्व की पूर्ति रहती है और वो अच्छे से भोजन पचता है। अब तीसरी बात समझने वाली है। अच्छा, हमारे आंतों के अंदर प्रकृति ने दांत रखे हैं। इसके अंदर दांत है? नहीं है। दांत कहाँ पर है? यहाँ पर है। प्रकृति कितनी समझदार है। दांत कहाँ बनाए? नाक कहाँ पर है? आँख कहाँ पर है? हाँ, कोई भी निवाला लो आप, खाने से पहले नाक क्या करता है? उसको स्मेल लेता है। बासी तो नहीं है, स्वादिष्ट है ना? आँख क्या करती है?
देखती है उसको, यहाँ रखते हैं, कहाँ पर? जीभा पर। दांत क्या करते हैं? वो तो स्वाद लेती है, लेकिन हमारे दांत क्या करते हैं? उसको अच्छे से चबाते हैं। अब मुख्य चीज ये समझने की है कि आहार को औषधि का रूप देने के लिए आप कोई भी आहार लो, उसको अच्छे से चबाओ, जिसके अंदर सलाइवा मिक्स हो। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो गैया होती है वो क्या करती है? घास खाती और उसको उगाड़ती है। क्या करती है उसको? हाँ, उगाड़ती है उसको, बराबर उसको रस करके फिर वो उतारती है। इसीलिए उनका पेट देखो, उनको बैठी हुई गैया होंगी, उनका खड़ा करेंगे ना आप, तो तुरंत ही उनका पेट साफ कर लेंगी। तो उनकी डाइजेस्ट सिस्टम जो होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। पावरफुल क्यों होती है? वो अच्छे से चबाते हैं। तो आहार को अच्छे से चबाना अर्थात उस आहार को अमृत बनाना। धरती पर तो प्रकृति हमें बहुत सारा अमृत देती है, लेकिन उस अमृत को लेने का, ग्रहण करने का एक समय होता है। हाँ, समय होता है, और उसको निगलने का भी एक रीत होती है, मतलब एक विधि होती है। अगर विधि सही ढंग से आप विधि पूर्वक नहीं चलेंगे तो सफलता को पाएंगे? कोई भी सफलता को पाने के लिए, सफल होने के लिए विधिवत चलना पड़ता है। तो प्रकृति के सारे नियमों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हर एक अंग की एक विशेषता होती है। जैसे आँखों की अपनी एक विशेषता है। आँखों की क्या विशेषता है हम सभी जानते हैं। क्या विशेषता है? देखने की विशेषता है। कानों की क्या विशेषता है? सुनने की विशेषता है। नाक की क्या विशेषता है? सूंघने की विशेषता है। दांतों की क्या विशेषता है? चबाने की विशेषता है। अब इसके विशेषता अनुसार हम काम नहीं लेंगे तो क्या होगा? अब एक्स्ट्रा कोई दांत तो अंदर पेट में पड़े नहीं है कि यहाँ नहीं चबाए तो कोई बात नहीं, अंदर जाकर चबा लेंगे। हाँ, तो प्रकृति के नियमों को समझना बहुत जरूरी है। कौन से प्रकृति के नियमों को? ये शरीर जो हमारा है ना, इन प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। ये प्रकृति की देन है। हम कहते हैं ना माँ प्रकृति। प्रकृति को कौन सा नाम देते हैं? माँ। उसको माँ कहा जाता है। क्यों? वो अपना छाती चीर के सारी चीज़ें पैदा करके हमको नेचुरल देती है। हम अन्याय करते हैं। कैसे अन्याय करते हैं? माताएं तो बहुत सारा अन्याय करती है। वो माता कौन? प्रकृति माता हमें सब्जियां, फल आदि इतना अच्छा पकाकर, नेचुरल पकाकर देते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहूँगा, टमाटर को ले लो आप, कितना अच्छा पकाकर हमें दिया है। हम क्या करते उसको? हम खुद पका लेते हैं। हमको पकाने में कितना टाइम लगता है और प्रकृति को पकाने में कितना टाइम लगता है, जरा सोचा कभी हमने? उसको शायद 2 मास लगता है पकाने में, 4 मास लगता है पकाने में, और हमें पकाने में, हाँ, उसका पकाया हुआ नेचुरल फॉर्म में जब हम लेते हैं तो टमाटर को ऐसे ही आप काटो और ऐसे खाओ तो उसका आप सही ढंग से आनंद ले सकते हैं। अब जरा उसको स्टीम कर लो, पका लो, उसके अंदर कोई मिर्च मसाला आदि कुछ भी नहीं डालो, और फिर उसको खाने की कोशिश करो, आप खा पाएंगे? टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं ना, सभी सब्जियों के अंदर डालते हैं और फिर खाते हैं, लेकिन वो मसाले का टेस्ट होता है। असल में प्रकृति जिस फॉर्म में हमें देती है उसी फॉर्म में हम जब लेते हैं नेचुरल, तो वो हमारे लिए औषधि है।
क्योंकि कच्चे कोई भी चीज़ आप जब कच्चे खाते हैं तो उसके अंदर सारे मिनरल्स, विटामिन, सारे 100% हमारे शरीर को मिलते हैं। ये समझने वाली बात। लेकिन जब उसको हम पका लेते हैं, क्या करते हैं? सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। किसके साथ? प्रकृति के साथ। हमारे शरीर रूपी प्रकृति के साथ हम सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। कैसे? पकाकर अंदर डालते हैं, फिर क्या होता है? दिमाग भी पक जाता है और शरीर भी पक जाता है। शरीर पकता है कि नहीं? कच्चा टमाटर खाओ और एक टमाटर ग्रेवी वाली सब्जी कोई लीजिए टमाटर की, क्या होगा? दूसरे दिन आपका मुंह भी फूल जाएगा। कई लोगों का मुंह फूल जाता है, शरीर फूल जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम शरीर के अंदर जो सारी चीज़ें पका पका कर डालते हैं, एक दिन हमारा शरीर खुद पक जाता है। स्वाभाविक है। तो शरीर को औषधि के रूप में लेने के लिए जो माँ प्रकृति हमें जिस रूप में तैयार करके देती है पकाकर, उसी रूप में हमें वो आहार लेना चाहिए, तब वो औषधि का काम करता है। लेकिन जब उसको पका कर लेते हैं, पकाया हुआ आहार वैसे भी कैसा हो जाता है? जो माँ प्रकृति हमें पका कर देती है वो कैसा होता है? अल्कलाइन। और जब वो आहार हम पकाते हैं तो एसिडिक हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर अधिक एसिड बढ़ता है पके हुए आहार से। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका शरीर कैसा होता है पता है? अल्कलाइन होता है। फिर जैसे जैसे पका हुआ आहार उसके शरीर के अंदर जाता है, वो पका हुआ आहार लेता है, और उसके अंदर भी अगर गरिष्ठ आहार, जिसके अंदर अधिक हम कहते हैं मैदा गरिष्ठ आहार के अंदर आता है। आप सभी ने सुना होगा कि वाइट चीज़ें कभी शरीर के अंदर नहीं डालनी चाहिए। तो वाइट में क्या क्या आता है भाई? मैदा, ये भी वाइट, सफ़ेद। चीनी, ये भी सफ़ेद। और नमक, ये भी सफ़ेद चीज़ में आता है। राइस, ये भी सफ़ेद चीज़ में आता है। मिल्क, आप भैंस का मिल्क ले लो तो वो वाइट होगा, लेकिन गाय का, वैसे गाय का दूध हमारे शरीर के लिए अमृत है, लेकिन सुबह पियो तो अमृत नहीं है, रात्रि को पियो तो अमृत है। तो समय को भी ध्यान में देना पड़ता है ना? ऐसे ही नहीं कोई भी चीज़ हम अंदर डालें, नहीं। दूध जहर कब बन जाता है? चाहे वो गाय का दूध हो। सुबह में कौन सी सीजन में? हम दूध को वेस्ट अधिक कब करते हैं? गर्मी में। और शास्त्रों के हिसाब से, यस, ये समझने वाली बात है। श्रावण मास के अंदर, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, श्रावण मास के अंदर वो दूध हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो पहले के जो हमारे पूर्वज थे ना, वो सारी बातों को समझते थे। अब ऐसे ही गिरा दे, कहीं फेंक दे, वो बछड़ा तो दूध पीकर कितना पिएगा भाई? वैसे गाय 5 से 6 लीटर दूध दे, लेकिन वो बच्चा होता है तो दूध पीकर कितना पिएगा? 2 लीटर, हद हो गई। 4 लीटर वो आंचल में से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसका भी उसको प्रेशर लगता है। हाँ, तो वो पूरा दूध बछड़ा तो पिएगा, लेकिन बाकी का दूध जो निकलता है तो श्रावण मास में नहीं पीना चाहिए। उसको फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर से दिल जलेगा भाई, हाँ, कि हमने ऐसे ही नाले में फेंक दिया। तो उस समय वो पूर्वज हमारे जो बड़े होशियार थे कि उसको क्या किया? शिव जी पर अभिषेक कर दिया। वैसे शिव जी पर हम क्या क्या चीज़, कैसी कैसी चीज़, धुतुरा आदि भी चढ़ाते हैं जो कोई काम की नहीं है, वही चीज़ उनको, है ना, उसकी ही माला बनाकर उसको, तो वो तो उसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं दूध पर ही आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वो दूध श्रावण मास में जहर क्यों कहलाता है, इसीलिए उसका अभिषेक किया जाता है। वो दूध कोई पीता नहीं है। इसीलिए पहले के जो लोग थे ना, जितना भी दूध निकलता तो वो सारा जाकर
मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर वो अभिषेक करते थे। तो समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि गाय अधिक श्रावण मास के अंदर बारिश होने पर वो क्या खाती? हरा घास खाती। अब हरे पत्ते की सब्जी हम घर पर लाते हैं? बारिश के मौसम में हम कभी नहीं लाते। क्यों? उसके अंदर असंख्य जीवाणु होते हैं, बड़े सूक्ष्म भी होते हैं। जरा सोचिए, गाय क्या खाती? घास खाती। उस सीजन के अंदर अधिक घास के साथ वो जीवाणु खाती है। गाय का तो बहुत बड़ा लेक्चर है, समझने वाली बात है। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी। ये सारी चीज़ें जब हमारे ध्यान पर आती है तब जाकर हमको ओ, ये सारी चीज़ें तो हमको पता ही नहीं थी। दूध तो बहुत अच्छा है, सालों से दूध पी रहे थे, बादाम खा रहे थे, हाँ, लेकिन ये चीज़ें लेने पर भी हम हेल्दी नहीं हैं, बीमार हैं। क्यों? तो कारण क्या है? क्योंकि उसको हम विधिवत नहीं लेते हैं। इसलिए सही उसके लेने की विधि, लेने का समय हम नहीं जानते हैं, सीजन नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे शरीर के अंदर ये सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होने का यही कारण है। तो गाय जो घास खाती है, अधिक घास के साथ असंख्य जीवाणु खाती है जो जहरीले होते हैं और उसके तत्व सारे दूध में आते हैं। इसलिए श्रावण मास के अंदर हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे, इसलिए श्रावण मास के अंदर दूध का उपयोग 1 मास तक नहीं करते थे। हाँ, नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं कि इतना सारा दूध किसी गरीब के पेट में जाए, लेकिन उस समय कोई उसको पीता नहीं था। और उसके अंदर अधिक श्रावण मास के अंदर सभी क्या करते हैं? उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, और उसके अंदर क्या खाते हैं? फल आदि लेते हैं, फल का उपयोग अधिक करते हैं। हम फास्टिंग पर होते हैं, हाँ, कोई भी आप देवी देवता को ले लो और उनका दिन होगा, तो सोमवार किनका दिन है भाई? शिव जी का। मंगलवार किनका दिन है? शनि देव का। शनि जी का ही है ना? पता नहीं, हनुमान जी का। और शनिवार, अच्छा, वो भी हनुमान जी का है ना? तो कई लोग जिसको क्या बोलते हैं उसको, आस्था से मानते हैं, तो स्वाभाविक है उसके अंदर जो मुझे वो आता नहीं है भक्ति मार्ग का, आस्था, हाँ, तो वो जिस रूप में मानते हैं तो उसी दिन उसको याद करके फलाहार पर रहते हैं। जब फलाहार पर रहते हैं तो वो फलाहार क्या करता है जानते हैं? हमारे शरीर का अंदरूनी क्या करता है? डिटॉक्स करता है, शरीर की गंदगी को बाहर फेंकता है। अधिक से अधिक जो उपवास करते हैं ना, वो बारिश के मौसम में किए जाते हैं। ठंड में कोई इतने उपवास करते हैं? ठंड में तो आप खजूर पाक ले लो, बादाम पाक ले लो, ये सारे पाक खाते हैं। ठंड के मौसम में कोई उपवास नहीं करता है। लेकिन अधिक उस सीजन के अंदर उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि स्वाभाविक है, बारिश के मौसम में कोई आहार हमारे शरीर के अंदर, गरिष्ठ आहार जो गया, तो वो कभी औषधि का काम नहीं करता है। वो किस रूप में काम करता है? जहर के रूप में ही काम करता है। इसलिए देखा जाए, जो लोग विरुद्ध आहार तो बाद में आता है भाई, फिर तो वो है ना, एक दूसरे के विरुद्ध शरीर के अंदर जाकर काम नहीं करे, तो हम उसका भी ध्यान देते हैं कि जरा भाई कौन कौन सी चीज़ें किसके साथ। जैसे कि भिंडी, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ, भिंडी और करेला कभी भी एक साथ में हम नहीं खाते। माताओं को तो पता है ना? हाँ, किनको किनको पता है? हाथ उठाओ जरा। भिंडी और करेला एक दूसरे के विरुद्ध है, हमारे शरीर के अंदर जाकर वो विरुद्ध काम करते हैं, भिंडी और करेला। ठीक वैसे केला और अमरूद, ये दोनों भी फल में एक दूसरे के विरुद्ध है। कभी भी ये 2 चीज़ें एक साथ हमारे शरीर के अंदर नहीं जानी चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है, चलो, कि किसके साथ विरुद्ध आहार का तो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। अब पता नहीं है तो क्या करेंगे?
अब इन पंछियों को, पशु को ले लो, उनको तो पता ही नहीं है कि विरुद्ध आहार क्या चीज़ होती है, फिर भी हेल्दी है। कारण यस, ये समझने वाली बात है। आपके घर के अंदर 4 प्रकार का फल है ना। अभी हमें खाना क्यों है? हमें भूख लगी इसलिए खाना है। अब समझने वाली बात है, रात को बिल्ली निकलती है, नहीं मैं चूहा ढूंढ लूँ, कहीं चूहा मिल जाए खाने के लिए, हाँ ऐसा, या कोई दूसरा जीव मिल जाए, बस वो मिलेगा तो ही मैं अपना पेट भरूंगा। नहीं, उसकी खाने में कोई आसक्ति नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है ना। समझने वाली बात है। उसको भूख लगी है, उसको शिकार करना है, अपना पेट भरना है, उसे उतना ही मतलब है। इसीलिए बिल्ली को अधिक रात को तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, नेवला होता है उसको भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, सांप होता है उसको भी अंधेरे में निकलते हैं। ज़रा सोचिए, उनको कोई लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। उसका कारण क्या है? आहार। उसको जो कुछ भी मिला, शिकार किया, एक ही चीज़ खाई। ऐसा थोड़ी 2-4 शिकार करके लाऊं फिर मैं पेट भरूं अपना। हम क्या करते, हमारे घर पर कोई गेस्ट माता, तो भाई गेस्ट आने वाले हैं तो क्या करते हैं, अरे क्या क्या बनाए उनके लिए, 5-7 चीज़ें ऐसे बना लेते हैं, भले ना वो शरीर के अंदर जाकर विरुद्ध काम करे। वैसे देखा जाए तो ये भी पाप के खाते में जमा होता है हमारा। आप जानते हैं, हम जैसे कि हम जानते हैं कि ये विरुद्ध आहार में आता है, हम नहीं खाते, और जब हम दूसरों को खिलाते हैं तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ज़रा सोचिए। मैं कोई चीज़ नहीं, मुझे नॉलेज है इस चीज़ का, ये चीज़ तो खानी ही नहीं चाहिए, अरे कोई बात नहीं, हमको नहीं खानी है, दूसरों को खिला दो, तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाभाविक है। क्यों लगेगा? आगे चलकर वो बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? किसके खाते में जाएगा? हमारे खाते में। स्वाभाविक है। कहा जाता है कि उंगली से किसी को रास्ता दिखाओ ना आप, हाँ कोई पूछे आप उंगली से ऐसे ऐसे जाओ, तो वो भी एक पुण्य का काम है। और उल्टा रास्ता दिखाया तो अकाउंट बन गया। सही बात है भाई, है ना। तो वो पाप के खाते में जमा होता है, स्वाभाविक है। तो हमें देखिए, ये समझने वाली बात है, वो तो एक आध्यात्मिक लेवल का हो जाता है। समय थोड़ा कम है और विस्तार तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जितना कवर कर पाए हम उतना कर सकते हैं, है ना। तो आहार जो है हमें औषधि के रूप में लेना चाहिए। इसलिए दूध कब लेना चाहिए, दूध कब नहीं लेना चाहिए, तो हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे। हाँ, वो इतने निरोगी क्यों थे? अब समझने वाली बात है। आज घर घर के अंदर बीमारियां हैं, उसका कारण क्या है? पहले हमारे घर के अंदर डॉक्टर थे, पता है आपको? हमारे घर के हर एक के घर के अंदर पहले, आज से आप 25 साल या और पीछे और चले जाओ, तो घर घर में डॉक्टर थे। दादी के नुस्खे, घर घर के अंदर एक डॉक्टर था। हमारी नानी दादी डॉक्टर के रूप में थी। कोई भी चीज़ हुई, बीमार पड़ा, काढ़ा बनाया, पिलाया, दूसरे दिन ठीक हो गया। अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो 2 मिर्ची ऐसे उतारी और चूल्हे में डाल दी तो सारी बला कहाँ पर चली गई? समझते हैं चूल्हे में चली गई। हाँ, तो दोनों रीति से वो करती, काढ़ा भी पिलाती और साथ में तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती थी ना, कि कोई भी नज़र मेरे बच्चे को लगी है। हाँ, तो वो क्या है, दोनों रीति से, एक भाव से। वैसे कोई मिर्ची ऐसे सिर पर घुमाने से कोई नहीं, लेकिन वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और कोई भी बला होती है ना तो स्वाभाविक वो जल जाती है ना। तो ये सारे हमारे घर घर के अंदर कौन थे? डॉक्टर थे। अभी रहे? अभी देखो कितने अस्पताल बड़े, हॉस्पिटल कितनी बड़ी है। क्यों? आज घर घर के अंदर कोई डॉक्टर रहा ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर क्या ढूंढते हैं? गोलियाँ। नहीं तो मेडिकल स्टोर से भी ले आकर उसको दे देते, ये गोली से ठीक हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम दबा देते हैं। तो स्वाभाविक है
हमारे शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे, केमिकल ही है ना एक प्रकार का, जितना शरीर के अंदर जाएगा हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति धीरे 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 क्या होंगी, कम होती जाएंगी। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें केमिकल का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेनी चाहिए दवाई इमरजेंसी में, ठीक है, लेकिन उसको आधार बनाकर नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक आपके शरीर के अंदर एसिड जैसी चीज़ें जाएंगी, केमिकल जैसी चीज़ें जाएंगी, तो स्वाभाविक है आपके अंदरूनी ऑर्गन की क्षमता, कार्य क्षमता क्या होंगी, कम हो जाएंगी। अब कार्य क्षमता कम हो गई, फिर आप बादाम खाओ, यहाँ पर डालो पेट के अंदर, वो पचेगा ही नहीं। बहुत सारी दवाइयाँ भी, कई लोगों को दवाइयों के भी कोई असर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पाचन एकदम कमजोर होती है ना। पाचन हमारी कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आपने सुना होगा कि भाई ये तो कंकर भी खा जाए ना तो इसको हजम हो जाएगा, लेकिन हम फल जैसा एक खा लेते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है। कारण क्या है? हमारी पाचन को भी हमें क्या करना है, सक्रिय करना है। अब हमारी पाचन सक्रिय कब होंगी, कैसे होंगी? हम 8 घंटा काम करें, फिर शरीर को आराम कितना चाहिए? 8 घंटा, कम से कम 4-5 घंटा, कम से कम, है ना। 8 घंटा काम करो और रात्रि को 5 से 6 घंटा आराम करो। आराम के अंदर क्या होता है, हमारा शरीर चार्ज हो जाता है। शरीर को चार्ज करने की विधि क्या है? हाँ, नींद। नींद में हमारा शरीर चार्ज होता है। लेकिन समझने वाली बात है, क्या नींद लेने पर भी 5 घंटे की लो, 6 घंटे की लो, 8 घंटे की नींद लो, क्या फ्रेश उठते हैं? हाँ? या कोई हमें झंझोड़े, उठाए, तब जाकर अरे उठ रहा हूँ। बोलो क्यों? तो वैसे भी 4-5 घंटे में तो शरीर हमारा चार्ज हो जाना चाहिए। जब शरीर चार्ज हो जाता है तो एकदम फ्रेश उठने चाहिए। क्यों नहीं उठते? उसका कारण क्या है? आपने जो भोजन लिया वो विधिवत लिया। सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी भोजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, समझ में आया? सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी भोजन नहीं लेना चाहिए। हम लेटे 5 घंटा, हमने तो हमारी आँखों ने आराम कर लिया, हमारे बाहरी सारे कर्मेंद्रियों ने आराम, लेकिन हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन है उनको तो आपने देर रात कर खाकर उसको फुल काम दे, रात भर करते रहो। अब सुबह न उठने का कारण क्या है? फ्रेश नहीं उठते, उसका कारण क्या है? सारी शारीरिक एनर्जी आपकी निचोड़ कर किस तरफ चली गई? पेट की तरफ चली गई। देखा होगा आपने, जब आप भोजन करते हैं ना, अगर कुछ ठोस कर दबाकर खा लिया, उसके बाद क्या होगा? आपको गहरी ऐसी नींद आएगी, आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, पेट फूला सा लगेगा, ऐसे ना आलस लगेगा, कोई काम में रुचि नहीं होगी, जाकर मैं थोड़ा सा सो जाऊं। जरा सोचिए, क्यों ऐसा क्यों होता है? अधिक एनर्जी कहाँ पर चली गई हमारी? पेट की तरफ निचोड़कर। ब्लड का सर्कुलेशन किस तरफ? पेट की तरफ। तो स्वाभाविक है हमारे ब्रेन तक ना ऑक्सीजन पहुंचता है, ना ही ब्लड पहुंचता है। तो क्या होता है? हमें गहरी नींद आती है उस समय। तो जरा देखिए, सारी एनर्जी वहाँ निचोड़ कर चले। अब देर रात को आप जो भोजन लेते हैं 9 बजे, 10 बजे, कई लोग तो आदत होती है भाई 12-1 बजे, मैं तो सुना है बाहर गए थे ना, इसलिए अच्छे से पार्टी करके आए हैं। किसकी पार्टी की भाई आपने? हैं? अब वो बेचारे रात भर अंदर पार्टी करते रहते, अब कब काम पूरा करेंगे इन लोगों ने, या डाल दिया है
हमारी रात पूरी ऐसे ही जाएंगी। तो समझने वाली बात है दीपावली की। अभी दीपावली गई ना भाई, तो घर की सफाई जब हम करते हैं, शुरू करते हैं, तो दो काम वाली बाई तो होती है, उसके साथ हम भी लग जाते हैं। और उस दिन आपको कोई बाहर की पार्टी याद आती है? नहीं भाई, दिवाली का काम बहुत सारा पड़ा है, नहीं हम अभी बाहर, कोई बोले कि चलो ना बाहर खाने के लिए, तो भी आप मना कर देंगे क्योंकि भाई सफाई का काम है, उस बातों में हम नहीं जा सकते। अच्छा, घर के अंदर कोई भी आपका छोटा बच्चा हो, बोला मम्मी पाव भाजी बना दो, तो क्या कहेंगे? अरे देखो अभी दीपावली का काम खोला है ना, इसलिए पाव भाजी ये सारी चीज़ें भूल जाओ, अभी मैं खिचड़ी कड़ी बनाने वाली हूँ, या पोहा बनाऊँगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बनाऊँगी कि आपको यही खाना है अभी 1-2 दिन। क्यों? क्योंकि हमारा सफाई का काम घर का शुरू किया है। ठीक वैसे ही फास्टिंग के अंदर क्या होता है, हम अंदरूनी ऑर्गन को क्या करते हैं? फ्री कर देते हैं। चलो आज उपवास, आप अंदरूनी सफाई का काम शुरू कर दो। हमने कभी अंदरूनी सफाई के लिए अपने आप को समय नहीं दिया है। हम सबको समय देते हैं, हमने अपने आप के लिए कभी समय ही नहीं निकाला है। जरा सोचिए, बीमार पड़ने का ये मुख्य कारण है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा भाई आहार को औषधि के रूप में लेने के लिए किस बात पर ध्यान देना पड़ेगा? एक, आप जो आहार लेते हैं ना, जितना आहार आपने लिया है वो सही समय पर डाइजेस्ट होकर वो निकलना और सही समय पर भूख लगना, ये बहुत ही जरूरी है। आपने कुत्ते को देखा होगा, कई बार वो घास खाता है। किन्होंने देखा है भाई? हाँ, वो खाकर क्या करता है? फिर उगाड़ता है, सारी चीज़ें निकालता है, माना वो क्या करता है? अंदरूनी सफाई शुरू कर देता है। और हमें कहीं भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि अरे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो क्या करेंगे? उसको कभी निकालते नहीं हैं, क्या करते हैं? कोई ना कोई ऐसी दवाई लेकर उसको दबा दिया अंदर। जानवर बड़े होशियार है, क्या करते वो? उसके सामने आप लड्डू भी रख लो ना, वो नहीं खाएगा। वो समझता आज मेरा फास्टिंग है, उपवास है, तो वो क्या करता है? अंदर जो डाला हुआ है वो भी वो घास खाकर वो निकाल देता है। वो ऐसी औषधि खाता है। देखो उनके लिए कहाँ डॉक्टर है भाई? हाँ, कुत्ते आदि को कहीं चोट लगती है तो वो क्या करते हैं जानते हैं? वो चाटते रहते उसको। हम क्या करते? अब चाटने की बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। कभी घाव हमें होने ही नहीं चाहिए। उनको थोड़ा सा भी छोटा मोटा जो घाव होता है तो स्वाभाविक है, नेचुरली हमारे सलाइवा के अंदर क्या है, ऐसी ताकत होती है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई सुबह उठकर कहीं भी छोटा घाव है तो क्या करो? थूक लगाओ उस पर, क्या होगा? वो मेडिसिन का काम करता है। कितना वंडर है कि नहीं? लेकिन कभी वो नहीं, वो बाहर से वो केमिकल वाली क्रीम लाकर हम क्या करते हैं? लगाते हैं। कई लोग हल्दी का लेप करते हैं, कई लोग चंदन का लेप करते हैं, कई लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से नेचुरल चीज़ें अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर, ताकि वो डैमेज भी नहीं हो और जो घाव हो वो समय पर मिट जाए। तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। अब ये अंदरूनी घाव की जब हम बात करें, अंदरूनी घाव जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर जब इन्फेक्शन होता है छोटे मोटे रूप में, कई लोगों को यूरिन का इन्फेक्शन होता है, आंतों का इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन होता है, लीवर में इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन होने का कारण क्या है? सड़न। कारण क्या है? अच्छे से नहीं चबाया, नहीं निगला चबाकर, तो क्या करेगा? वो सड़ेगा। और कोई भी कहीं भी कोई चीज़ सड़ती है तो वो एरिया कैसा हो जाता है? अब ये समझने वाली बात है, कहीं भी आपके आजू बाजू घर में कहीं भी कहीं बारिश की वजह से कहीं पानी भर गया है तो उसको आप क्या करेंगे? उसको वहाँ से निकालेंगे। क्यों? वो पड़ा रहेगा तो क्या होगा? वहाँ पर सड़न होंगी, जीवाणु होंगे, फिर मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहीं तो पनकते हैं ना, जहाँ पर गंदगी होती है ना वहीं जीवाणु पनकते हैं। पनकने का ये कारण है। अब स्वाभाविक है कोरोना वायरस के अंदर
क्या चीज़ था, जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, तो वो तो भाई बच गए। हाँ, लेकिन वो होने का कारण कई लोग 4 दिन में ठीक होकर घर आ गए, कई लोगों को महीना लगा और कई लोग आज भी घर नहीं आए। कारण क्या है? तो वो भी तो एक सूक्ष्म जीवाणु है ना, कि भाई अंदर गए। अंदर क्यों गए? जीवाणु पनपते कहाँ पर है? जहाँ गंदगी होती है, जहाँ सड़न होती है। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर जब आहार सड़ता है और जैसे ही सीजन में परिवर्तन आता है, मौसम बदलता है, उस समय क्या होता है? असंख्य जीवाणु वातावरण के अंदर होते हैं, तो वो आहार ढूंढते हैं उनका। हर एक को आहार चाहिए ना, जैसे बिल्ली को आहार चाहिए, कुत्ते को भी आहार चाहिए, कोई भी जीव को ले लो, सबको आहार चाहिए। तो जो वातावरण के अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, लेकिन वो पनकते कहाँ पर है? वो आहार ढूंढते हैं, हमको कहाँ आहार मिलेगा। तो हमारी नासिका द्वारा जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं ना, उसके अंदर उनको सिग्नल मिलता है, अरे हाँ इसके अंदर भरा हुआ है, तो वो यहाँ से अंदर जाता और इन्फेक्शन लगता। ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन समझने की है। तो अंदर सड़न ही न हो तो स्वाभाविक है सीजन के अंदर आप बीमारी नहीं होंगे। बीमार होने का मूल कारण यही है। कई लोग साल में जैसे सीजन बदलती ना, वातावरण के अंदर परिवर्तन होता ना, तो तुरंत बीमार पड़ते। देखा होगा आपने, छोटे बच्चे बोला बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है। अब रोग प्रतिकारक शक्ति की बात नहीं है, अंदर की शुद्धिकरण की बात है। अंदर सड़न नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक है कोई सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाएंगे ही नहीं। इसीलिए आहार को जब हम अच्छे से चबाकर सलाइवा मिक्स करके जब हम अंदर लेते हैं, तो वो आहार शरीर के लिए औषधि भी नहीं, अमृत बन जाता है। उसको अमृत बनाने के लिए अच्छे से चबाना चाहिए, और चबाने के बाद स्वाभाविक है उस शरीर को अंदर से उसको तोड़ने के लिए कोई मथना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने यहीं क्या किया? क्रश कर लिया। स्वाभाविक है, मिक्सी का जार होता है ना, तो उसके अंदर भी कोई भी चीज़ पीसने के लिए क्या करते हैं हम? पीसना है तो क्या करते हैं? आधा भरेंगे या फुल भरेंगे? तो आधा ही भरते हैं। आधा भरते हैं क्यों? हाँ, वो और थोड़ा भी आपने ज़्यादा भर लिया होगा और ऐसे ही चालू किया, क्या किया होगा भाई? सारा कपड़ा भी और अपना किचन भी सारा खराब हो जाता है ना। तो ठीक सिस्टम हमारे कुछ ऐसे ही है। या मथने के लिए हमने जगह नहीं छोड़ी, तो वो आहार अमृत नहीं, क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। तो आहार को औषधि बनाने के लिए वैसे इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने मुख्य मुख्य चीज़ों पर ध्यान खिंचवाया है मैंने आपको। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि विरुद्ध आहार 5-7 मिनट ले लेना, किसी को दिक्कत नहीं दीदी? हाँ, 8 बजे तक ना, ठीक है। तो विरुद्ध आहार का लिस्ट बहुत बड़ा है। अब उसके विस्तार में जाएंगे ना तो पता नहीं क्या खाए क्या नहीं खाए पता नहीं पड़े, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं कवर करने जाता हूँ तो वो लिंक भी मेरी टूट जाती है समझने में। तो मैंने कहा कि कोई भी इस धरती के जीव को ले लो तो वो उसके भूख अनुसार जो उसको मिला उससे वो संतुष्ट हो जाता है। फिर वो नहीं सोचता है कि वो संकल्प करके भी नहीं निकलते कि आज मुझे इसका शिकार करना है और आज मुझे ये खाना है, एक मनुष्य प्राणी को छोड़कर। इसीलिए क्योंकि वो इच्छा के अधीन है, इच्छा के गुलाम है। अब जरा सोचिए, हम किसके गुलाम बने? इच्छाओं के। इच्छा अनुसार कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो वो छोटा बच्चा कैसे, भाई नहीं मुझे तो चॉकलेट चाहिए, नहीं मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, है ना। तो इतना फ़र्क पड़ता है। तो जो एक पशु भी है तो उसके अंदर भी वो अक्ल है, उसके अंदर विवेक है। तो वो एक चीज़ से ही पेट भरता है। तोता है वो क्या करेगा?
मिर्ची खाता है। हाँ? वो फल के पेड़ पर बैठकर वो एक ही प्रकार का फल खाकर अपना पेट भर लेता है। एक ही प्रकार का फल वो आराम से बैठकर पेट भरकर खा लेता है। समझने वाली बात है। ऐसा नहीं अरे आम तो खाया, अभी थोड़ा सा चीकू मिल जाए तो नहीं, उसको किससे मतलब है? पेट भरने से। मीठा फल होना चाहिए, पका हुआ फल होना चाहिए, बस इसे मतलब एक मीठा होना चाहिए और दूसरा अच्छे से नेचुरल पका हुआ होना चाहिए। इसलिए आपने तोते को देखा होगा, उसके कोई भी प्रकार के बाल झड़े हुए होते हैं कि थोड़े से एक तरफ के पंख, और हमारे पता नहीं कितने % उड़ जाते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि सारी हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं और जो प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों को हम फॉलो नहीं करते हैं। समझने वाली बात है ना? तो अगर विरुद्ध आहार का आपको पता नहीं है तो एक ही प्रकार का फ्रूट खाइए। 4 प्रकार का आपके घर के अंदर फ्रूट है, केले है, पपीता है या कुछ भी है, 4 प्रकार के चीकू है, कोई भी प्रकार के आपके घर के अंदर फल है, तो एक दिन पेट भर के आप क्या खाइए? केला खाने के बाद क्या संतुष्ट होगा? इच्छा होंगी कुछ खाने के? फिर नहीं, पेट भर गया। अब जब दूसरा फल खाना है तो फिर दूसरे दिन खाइए ना, तीसरे दिन खाइए। कुछ अन्न का भी कुछ ऐसा ही है। अनाज जो लेते हैं, अगर हमने अनाज वैसे भी है ना एक टाइम ही लेना चाहिए। अब आहार जो ले रहे, पका हुआ आहार जो ले रहे हैं, उसको औषधि का रूप देने के लिए हमें नेचुरल चीज़ें अधिक लेनी पड़ेंगी। कितनी? उसका एक रेशियो होता है। क्या लेंगे, कैसे लेंगे? पका हुआ आहार 20% लेंगे, 80% हम क्या लेंगे? नेचुरल। नेचुरल में क्या लेंगे? सैलड, जूस, फ्रूट, है ना, ड्राई फ्रूट। देखिए, समझने वाली बात है। तो 80% हम क्या लेंगे और 20% हम पका हुआ आहार लेंगे। वो अब हमें दोपहर को लेना है या शाम को लेना है। अब अपनी प्रकृति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मेरी प्रकृति वात है या मेरी प्रकृति कफ है या मेरी प्रकृति पित्त है। तो 3 नेचर वाले मनुष्य प्राणी होते हैं और उस नेचर को ध्यान में रखते हुए हमारा आहार होना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि इसको ये चीज़ बिल्कुल सूट नहीं होती है, खाने के बाद उसको पता पड़ जाता है कि ये चीज़ मेरे को पता नहीं सूट ही नहीं होती है। क्यों नहीं सूट होती है? क्योंकि आपके प्रकृति के विरुद्ध वो आहार है। इसलिए तो कई सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर को सूट नहीं होती है। समझा? तो आहार को औषधि बनाने का विस्तार तो बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई स्वाभाविक है हम ऐसे संसार में जीते हैं ना, वैसा ही हमारा संस्कार अंदर का काम करता है ना। तो ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में तो स्वाभाविक है जहाँ जैसा हम वातावरण में जाते हैं वैसा ही हमारे मनोस्थिति पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। कई चीज़ें सारी ऐसी देखते हैं ना। अभी तो मैंने देखा है शादी के अंदर ऐसी वो लोग पार्टी करते हैं ना कि अरे अब शादी में जाते हैं ना तो जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं, कोई असंतुष्ट नहीं होना चाहिए भाई। पानी पूरी का अलग होता है, पाव भाजी का अलग होता है, सैंडविच वाला अलग होता है, पिज़्ज़ा वाला अलग होता है। अरे इतनी सारी चीज़ें, और कई लोग तो थोड़ा हर जगह से वो खाता है। ज़रा इतना अत्याचार हम अपने ही शरीर पर करते, एक खाकर करते और दूसरा दूसरों को खिलाकर करते हैं।
तो वो भी एक प्रकार का विरुद्ध आहार हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो सार में समझने की ज़रूरत है, साग और रोटी एक ही प्रकार की सब्जी खाना या दो प्रकार की सब्जी खाना, अगर आपको उसका जो भी पता है थोड़ा सा कि ये विरुद्ध में नहीं आता है, तो चार प्रकार की भी हम सब्जी खा सकते हैं। लेकिन पता नहीं है तो दो ही प्रकार की सब्जी और रोटी से ही हमें पेट भरना चाहिए। वैसे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, स्वाभाविक है। माना अपनी मनोस्थिति को संभालो, दाल रोटी खाओ तो भी उससे ताकत मिल जाएगी। हमारी अधिक एनर्जी हम कहाँ पर खर्च करते हैं, ये समझने वाली बात है। अच्छा, ओम शांति।